हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 23 फरवरी 2026, दिन सोमवार, हिंदी तिथि फागुन माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि। ये अब मुख्य समाचारों में बात करते हैं। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र हाजिर हूँ। देश भर की तमाम बड़ी खबरें, अंतर्राष्ट्रीय खबरें, खेल जगत से जुड़ी खबरें, मौसम संबंधी अपडेट, राशि फल संबंधी जानकारी। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों के ऊपर। चलिए फटाफट एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों के ऊपर। एआई समिट पर यूथ कांग्रेस का शर्टलेस प्रदर्शन, 4 नेताओं को गिरफ्तार। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। स्मृति ईरानी को कांग्रेस पर निशाना, टॉपलेस प्रोटेस्ट से शर्मिंदगी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली सरकार ने सीएम जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। पीएम मोदी ने यूपी में सेमीकंडक्टर फैसिलिटी का उद्घाटन किया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। अमित शाह असम में सीमा सुरक्षा पर जोर, घुसपैठ का मुद्दा उठाया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी ने ट्रम्प टैरिफ पर मोदी सरकार को घेरा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। ब्राजील राष्ट्रपति लुला का भारत दौरा, रणनीतिक वार्ता। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल एसआईआर ड्यूटी में जुडिशियल अफसरों को शामिल किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। राजस्थान में प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ने 23 फरवरी से हड़ताल घोषित की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। पीएम मोदी मेरठ में नमो भारत आरआरटीएस का उद्घाटन करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। कर्नाटक बीजेपी विधायक चंदू लमानी पर रिश्वत केस में गिरफ्तारी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। प्रियंका गांधी ने असम सीएम हेमंत पर निशाना साधा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने बाबर नामक मस्जिदों पर पैन इंडिया रोक की याचिका खारिज की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने भारत यात्रा की सराहना की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। केरल हाईकोर्ट ने नागरिकों की सर्वे योजना रद्द की। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। अनिल अंबानी को विदेश यात्रा के लिए सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी जरूरी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। सीएए चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट में 5 मई से अंतिम सुनवाई। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। भारत भूटान ने कृषि सहयोग समझौता किया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। सचिव भागवत ने जनसंख्या के असंतुलन पर चिंता जताई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। देश में स्कूल शिक्षकों की संख्या पहली बार 1 करोड़ से अधिक। चलिए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। अभिमुक्तेश्वरानंद पर बच्चों के यौन शोषण का केस दर्ज होगा, पोक्सो कोर्ट ने आदेश दिया। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद के खिलाफ नाबालिग बच्चों के यौन शोषण का केस दर्ज होगा। प्रयागराज के पोक्सो कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिए हैं। जज ने कहा कि संबंधित थाना प्रभारी तत्काल एफआईआर दर्ज करें, कानून के अनुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करें। बच्चों से यौन उत्पीड़न का आरोप लगा। 8 फरवरी को जगत गुरु रामाभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी ने पोक्सो कोर्ट में शिकायत की थी। आरोप लगाया था कि अभिमुक्तेश्वर गुरुकुल की आड़ में बाल उत्पीड़न करते हैं। कोर्ट में 2 बच्चों को पेश भी किया गया था। हालांकि अभिमुक्तेश्वर ने सभी आरोपों से इनकार किया है और कहा कि रामभद्राचार्य ने झूठा केस दर्ज कराया है। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। राजस्थान, एमपी समेत 4 राज्यों में 99.58 लाख नाम वोटर्स के कटे। बंगाल में 28 फरवरी को लिस्ट आएगी। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और केरल में एसआईआर की फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश हुई। एमपी में 34.25 लाख, राजस्थान में 31.36 लाख और छत्तीसगढ़ में 25 लाख और केरल में 8.97 लाख वोटर्स के नाम कटे हैं। एमपी में 5.39 करोड़, राजस्थान में 5.15 करोड़ और छत्तीसगढ़ में 1.37 करोड़ और केरल में 2.69 करोड़ मतदाताओं के नाम हैं। पश्चिम बंगाल की फाइनल लिस्ट 28 फरवरी को आएगी। नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया जारी रहेगी। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और हटाने का काम जारी रहेगा। बीएलओ के पास फॉर्म भरकर अब भी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाया जा सकता है।
इसके लिए फॉर्म 6 भरना होगा। वोटर पोर्टल https://voterci.gov.in पर जाकर ऑनलाइन भी नाम जुड़वा सकते हैं। गुजरात में सबसे ज़्यादा 68 लाख नाम कटे हैं। ये आप एक चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं कि एसआईआर से पहले कितने वोटर्स के नाम थे, कितने कटे हैं और एसआईआर के बाद अब कितने नाम बचे हैं, जिनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, केरल, गुजरात, पांडिचेरी और लक्षद्वीप का ये चार्ट के माध्यम से पूरे डिटेल्स और जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की। बीजेपी का देश भर में प्रदर्शन, राहुल को काले झंडे दिखाए, कहा कांग्रेस ने एआई समिट में देश की छवि खराब की। एआई समिट में यूथ कांग्रेस का शर्टलेस प्रदर्शन के बाद भाजपा के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ता दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर में सड़कों पर उतरे। उन्होंने कांग्रेस को गद्दार बताया और कहा कि कांग्रेस ने एआई समिट में टी-शर्ट उतारकर प्रदर्शन करके देश की छवि खराब की है। उधर मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए और कांग्रेस से माफी मांगने की बात की। मायावती और अखिलेश बोले कांग्रेस का प्रदर्शन गलत था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और भाजपा चीफ मायावती ने एआई समिट में कांग्रेस के प्रदर्शन को गलत बताया। अखिलेश ने कहा कि जब दुनिया भर से डेलीगेट्स आए हों तो ऐसा हंगामा नहीं करना चाहिए। वहीं मायावती ने कहा कि कांग्रेस का प्रदर्शन निंदनीय है। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट, लाल किले की सुरक्षा बढ़ाई, चांदनी चौक का मंदिर भी निशाने पर। दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट मिलने के बाद कई जगहों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खुफिया जानकारी के मुताबिक भारत के कई धार्मिक स्थल आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के निशाने पर हैं। इस वजह से लाल किला, चांदनी चौक और अन्य जगहों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। नवंबर को लाल किले के पास धमाका हुआ था। यह अलर्ट 10 नवंबर 2025 को लाल किले के पास हुए कार बम धमाके के बाद आया है। उस धमाके में 13 लोगों की मौत हो गई थी और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। भाजपा विधायक 5 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ाए। कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस ने प्लान बनाकर पकड़ा। कर्नाटक पुलिस ने बीजेपी विधायक चंदू लालमणि को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। जानकारी के मुताबिक भाजपा विधायक चंदू ने सड़क किनारे दीवार बनाने के काम के लिए ठेकेदार से 11 लाख रुपए मांगे थे। पुलिस प्लान बनाकर पहुंची, रंगे हाथ पकड़ा। कार्रवाई के दौरान 5 लाख रुपए लेते हुए उन्हें पकड़ा गया। विधायक के साथ उनके निजी सहायक मंजुनाथ वाल्मीकि और गुरु नाइक को हिरासत में लिया गया है। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर का। शिखर धवन ने गर्लफ्रेंड सोफी साइन से शादी की। युजवेंद्र चहल ने बारात में डांस किया। पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने गर्लफ्रेंड सोफी साइन के साथ शादी कर ली है। स्पिनर युजवेंद्र चहल ने एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में वे डांस करते दिख रहे हैं। चहल ने कुछ फोटो भी पोस्ट किए। इनमें धवन और उनकी पत्नी सोफी साइन स्टेज पर हैं और 40 वर्ष के धवन ने 12 फरवरी को अपनी आयरिश गर्लफ्रेंड के साथ सगाई की थी। 2023 में पहली पत्नी से तलाक हुआ था। धवन ने 2012 में आयशा मुखर्जी से शादी की थी। बारात में विराट कोहली समेत कई क्रिकेटर शामिल हुए थे। 2023 में उन्होंने पहली पत्नी आयशा मुखर्जी से तलाक ले लिया था। आयशा धवन का एक बेटा भी है। चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ 10% से बढ़ाकर 15% किया। 24 घंटे में 2 बार नए टैरिफ लगाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ 10% से बढ़ाकर 15% करने का ऐलान किया है। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। इससे पहले उन्होंने शुक्रवार रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी देशों पर 10% टैरिफ लगाने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने पुराने टैरिफ रद्द किए थे। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ट्रंप को दुनिया भर में लगाए गए टैरिफ को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने इसे अवैध बताया था और कहा था कि यह अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है, सिर्फ संसद को है। इससे कुछ घंटे में ही ट्रंप ने कहा कि जजों को शर्म आनी चाहिए, देश के लिए कलंक है। फिर निराश होकर दुनिया भर में 10% टैरिफ और लगा दिया था। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों के ऊपर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ को 10% से बढ़ाकर 15% करने का ऐलान किया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पूर्व और दक्षिण पूर्वी इलाकों में हवाई हमले किए। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। ईरान ने यूएई सदस्य देशों के नौसेना और हवाई सेना को आतंकी संगठन घोषित किया।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। अब देशों ने अमेरिकी राजदूत माइक हकीबी की इजराइल समर्थन वाले बयान की निंदा की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। कनाडा के लिंकन के बिशप स्टीफन कॉनवे पर यौन हमले का संदेह, गिरफ्तार। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। कैलिफोर्निया के लेक ताहों में हिमस्खलन से 9 स्कॉर्पियंस की मौत। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। कुवैत ने इराक के समुद्री नक्शे पर आपत्ति जताई, चार्ज दे अफेयर्स को तलब किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। ट्रंप ने वियतनाम को रणनीतिक निर्यात नियंत्रण सूची से हटाने का वादा किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। जॉर्डन ने ईरान पे हमले के लिए अपने इलाके के इस्तेमाल से इनकार किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। वेस्ट बैंक में इजराइल हमलावरों ने 3 फिलिस्तीनियों को घायल किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने ट्रंप के टैरिफ पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी फर्मों और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। नाइजीरिया के जामाफारा में गांव पर हमला, 50 की मौत, महिलाएं बच्चे अपहृत। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। अमेरिका में प्रमुख अभियोजक को पद से हटाया गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। रूस के अमूर क्षेत्र में हेलीकॉप्टर क्रैश, 3 की मौत। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। अमेरिकी आईसी ने हिंसक और यौन अपराधियों वाले प्रवासियों को गिरफ्तार किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। रूस ने अफ्रीका में वेंगर ग्रुप के साम्राज्य पे कब्जा जमा लिया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। सैम अल्टमैन ने एआई से नौकरियों के बदलाव पे कहा, नई चीजें ढूंढ लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। भारत ने ट्रंप के टैरिफ सेटबैक के बाद टैरिफ 10% तक कम किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। नील केटियाल भारतीय अमेरिकी वकील ने ट्रंप टैरिफ केस में जीत हासिल की। साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। इसी तरह से देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स न्यूज, मौसम संबंधी जानकारी, राशि खराबी, सभी जानकारियों को देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो मैं लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक यूं ही आती रहे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।